अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गबन का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया। जांच लगातार आगे बढ़ रही है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, संत समाज अपनी राय रख रहा है और कई राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। सबसे पहले बात जांच की करते हैं। इस मामले में 8 आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। अब अयोध्या पुलिस को कोर्ट से कुछ आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति मिलने के बाद पुलिस जेल पहुंची और आरोपियों से पूछताछ की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कथित गबन कैसे हुआ, पैसा कहां गया और इसमें कौन कौन शामिल था। जांच एजेंसियां बैंक खातों, लेन देन और अन्य दस्तावेजों की भी पड़ताल कर रही है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि शिकायत उन्होंने ही की थी और उसी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ। उन्होंने ये भी माना कि शिकायत दर्ज करने में देरी हुई, जिससे उन्होंने अपनी गलती बताया। इसी बीच दान गबन मामले के बाद चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी जानकारी सामने आई है। अब ट्रस्ट की अगली बैठक 11 जुलाई की जगह 6 जुलाई को बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। अब बात राजनीति की करते हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या में पदयात्रा और प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेताओं को हाउस अरेस्ट या हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्हें भगवान राम के दर्शन करने से रोका गया। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा और वरिष्ठ नेता दीपक सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि वो सिर्फ दर्शन और शांतिपूर्ण विरोध के लिए अयोध्या जा रही थी। इस बीच कांग्रेस ने 6 मांगे सरकार के सामने रखी हैं, जिसमें एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए, चंपत राय समेत जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर हो, शुरुआत से अब तक मिले पूरे चढ़ावे का ऑडिट कराया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर जवाब दें और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच कराई जाए। इस बीच धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उन्होंने मौजूदा ट्रस्ट को भंग कर नया ट्रस्ट बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि नए ट्रस्ट में चारों शंकराचार्यों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार्ड सेवकों के परिवारों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी विवाद खड़ा हो गया। उनकी टिप्पणी पर अयोध्या के कई संतों ने कड़ी आपत्ति जताई। संत सीताराम दास, जगतगुरु परमहंस आचार्य और अन्य संतों ने बयान को अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना की। इसके बाद ये मुद्दा धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो अब चुनाव को देखते हुए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दान चोरी के आरोपियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर आरोपी को संविधान के तहत कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। उन्होंने अयोध्या बार एसोसिएशन से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील भी की। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पहले राम भक्तों का विरोध करते थे, आज वही राम भक्ति की बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है और बड़ी जिम्मेदारियों की भी जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये घटना करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बीच श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति की प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फिलहाल स्थगित कर दी गई। समिति का कहना है कि पहले प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री के नाम पत्र सौंपा जाएगा। उनका दावा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस टालने के पीछे किसी बाहरी दबाव की वजह नहीं है।
इस मुद्दे पर श्रद्धालु की राय की बात करें तो अयोध्या पहुंचे कई श्रद्धालुओं ने इस पूरे मामले को बेहद दुखद बताया। उनका कहना है कि भगवान राम के मंदिर से जुड़ी ऐसी खबर ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया है। लोगों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। फिलहाल राम मंदिर दान चोरी का मामला जांच, राजनीति और धार्मिक विमर्श तीनों का केंद्र बना हुआ है। पुलिस जांच जारी है, अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अलग अलग पक्ष अपनी अलग मांगे रख रहे हैं। आने वाले दिनों में जेल पूछताछ, ट्रस्ट की बैठक और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट इस मामले की दिशा तय कर सकती हैं।